नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी कार्टून सुनो में। आज हम आपके लिए एक बहुत ही रोचक कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है बड़ी वाली कर लेगी। ये कहानी है परिवार, रिश्तों और गलतफहमियों से भरी एक ससुराल की, जहां दो बहुओं के बीच हो रही रोजमर्रा की खटपट से एक बड़ी सीख मिलती है। तो दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा क्योंकि इसमें रिश्तों की मिठास और सबक दोनों छिपे हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सुधा से, जो खास मेहमानों के आने की तैयारी कर रही होती है। वह अपनी छोटी बहू श्रुति से रसोई में खाना बनाने को कहती है, लेकिन श्रुति बार बार रसोई में गलतियां करती है। कभी मसाले ज्यादा डाल देती है तो कभी साथ में पकवान कम बना देती है। इसी बीच बड़ी बहू ऋतु आकर सारी गड़बड़ियां सुधारती है और ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाती है कि मेहमान भी खुश हो जाते हैं। सोचिए दोस्तों, एक बहू पर सबकी नजर होती है, लेकिन कहीं दूसरी बहू की तारीफ हो जाती है। सुधा श्रुति पर गुस्सा करती है और बार बार ऋतु को उसकी गलती सुधारने का श्रेय देती है। कुछ दिन बाद श्रुति अपने ससुर जी के लिए बाजार से दवाइयां लाती है, लेकिन गलती से गलत दवा उठा लाती है। ऋतु फिर से उस गलती को सुधार लेती है और सुधा का गुस्सा फिर से श्रुति पर उतरता है। अब श्रुति हिम्मत हारने लगती है, लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि धैर्य रखे और कोशिश करती रहे। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि परिवार में किसी की हर गलती उभर कर आती है और दूसरे की खूबियां सबको दिखती हैं? कुछ दिन बाद सुधा ऋतु को लेकर बाजार जाती है, जहां वे एक सोने की अंगूठी खरीदते हैं। ऋतु की मोलभाव की कला देखकर सुधा बहुत खुश होती है और उसे फिर से तारीफों का पुल बांध देती है। श्रुति इस बात से और भी टूट जाती है क्योंकि उसे हमेशा ऋतु से तुलना की जाती है। इसी दौरान सुधा श्रुति से कहती है कि अब उसे घर की कुछ जिम्मेदारियां खुद ही निभानी होंगी। श्रुति चाहती है कि उसे भी मौका मिले, पर तुलना के ताने उसे निराश कर देते हैं। फिर एक दिन श्रुति को एक मौका मिलता है खुद को साबित करने का। वह रसोई में कुछ नए पकवान बनाने की कोशिश करती है और परिवार के लिए एक छोटी सी पार्टी का आयोजन करती है। धीरे धीरे श्रुति अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है और परिवार भी उसकी इस कोशिश को महसूस करने लगता है। श्रुति की निरंतर मेहनत और सुधा की उम्मीदें उसे एक अलग ही रास्ते पर ले जाती हैं। लेकिन फिर एक दिन वह देखती है कि ऋतु बाजार से ढेर सारे बैग्स लेकर लौटती है और चुपचाप उन्हें अपने कमरे में छुपा देती है। श्रुति को शक होता है और जब वह ध्यान से देखती है तो उसे एक भारी भरकम बिल मिलता है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। श्रुति बिल लेकर अपने भाई पंकज के पास जाती है, जो पहले तो उसे गलत समझता है, पर जब श्रुति उसे ऋतु की बात बताती है तो पंकज भी चौंक जाता है। श्रुति के हौसले से उसे और सबूत मिलते हैं, जिससे यह साफ हो जाता है कि ऋतु परिवार के खर्चों में से अपनी मर्जी से पैसा निकालती रही है। शाम को श्रुति पूरे परिवार के सामने ऋतु को इस मामले में घेर लेती है। ऋतु के पास कोई जवाब नहीं होता और वो माफी मांगने पर मजबूर हो जाती है। सुधा को अब एहसास होता है कि उसने बिना सोचे समझे श्रुति को हमेशा कम आंका और ऋतु की गलतियां नजरअंदाज की। सुधा अपनी गलती मान लेती है और परिवार में एक नए विश्वास का माहौल बनने लगता है। दोस्तों, सच में किसी की छुपी हुई सच्चाई सामने आ ही जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी बड़ी वाली कर लेगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि रिश्तों में सच्चाई, समझदारी और एक दूसरे के प्रति सम्मान सबसे जरूरी होता है। गलतियां तो हर कोई करता है, लेकिन हर रिश्ते में पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल हिंदी कार्टून सुनो को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और भी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक हंसते रहिए और अपनों का मान रखिए।